अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर साइंस क्लास। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हम अपने आज की लेक्चर में यूनिट 7 विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज है, उसकी वर्कशीट जो कि आपके समर टास्क में दी गई है उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज लेक्चर। आपकी वर्कशीट क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको इन सारे MCQs की स्टेटमेंट समझाऊंगी एंड आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसको टिक आउट करना है। इस वर्कशीट के 5 मार्क्स हैं जो कि आपके एग्जाम में इंक्लूड होंगे, तो आपने इसको केयरफुली सॉल्व करना है। MCQs नंबर 1 क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग डैश टू मेक अ प्रॉफिट एंड रिस्क लूजिंग दैट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पूछा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करता है। ऑप्शन ए टाइम, बी कैपिटल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 2 क्या है? डैश आर यूजली ओन बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली रन बिजनेस। यहाँ पूछा गया है कि कौन से बिजनेस में आमतौर पर एक इंडिविजुअल या फैमिली ऑन करती है। ऑप्शन ए स्मॉल बिजनेस, बी लार्ज स्केल, सी मल्टीनेशनल बिजनेस। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 3 क्या है? डैश हेल्प एंटरप्रेन्योर्स डेवलप और इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, फिल द गैप इन द मार्केट। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी चीज़ एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करने में मदद करती है। ऑप्शन ए सोशल एंटरप्रेन्योर, बी इनोवेशन, सी लार्ज स्केल एंटरप्राइज। MCQs नंबर 4 इन द डैश स्टेज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन प्लान। यहाँ पूछा गया है कि बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन प्लान किस स्टेज में तैयार होता है। ऑप्शन ए प्लानिंग, बी एग्जीक्यूशन, सी आइडिया जनरेशन, डी ग्रोथ। MCQs नंबर 5 टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द डैश नीड। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द डैश नीड फॉर एंटरप्रेन्योर इन ऑल बिजनेसेस। यहाँ पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरह की नीड बन चुकी है। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेशनल, बी सेंट्रल, सी रियल टाइम, डी नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 6 क्या है स्टूडेंट? डैश इज द प्रोसेस वेयर अ बिजनेस आइडिया टेक द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पूछा गया है कि बिजनेस आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में बदलने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ, बी प्लानिंग, सी एग्जीक्यूशन, डी इनोवेशन। MCQs नंबर 7 सोशल एंटरप्रेन्योर्स वर्क टू मेक अ डैश चेंज थ्रू देयर एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पूछा गया है कि सोशल एंटरप्रेन्योर किस तरह की चेंज लाने के लिए काम करते हैं। ऑप्शन ए मेंटल, बी सोशल, सी नेशनल, डी नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 8 क्या है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग डैश आइडिया टू द मार्केट। जहाँ पूछा गया है कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में किस तरह के आइडियाज़ को लेकर आ सकते हैं। ऑप्शन ए इंटरनल, बी सोशल, सी रियल टाइम, डी एक्सटर्नल। MCQs नंबर 10 क्या है स्टूडेंट? इंस्टेड ऑफ हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉयज़ डैश एंटरप्रेन्योर्स कैन वर्क विद फ्रीलांसर्स। यहाँ पूछा गया है कि कौन से एंटरप्रेन्योर फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं। ऑप्शन ए डिजिटल, बी सोशल, सी ट्रेडिशन एंड डी लार्ज स्केल। स्टूडेंट्स नाउ मूव टू वर्क द टास्क नंबर 2 ऑफ अवर टुडेज लेक्चर विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप वो बिज़नेस होता है जो फिजिकल शॉप या ऑफिस से चलाया जाता है, जबकि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिज़नेस चलाने को कहते हैं। डिफरेंस नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 की डिफरेंस में क्या है स्टूडेंट। फिजिकल स्टोर ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर इसमें फ़िज़िकल शॉप होती है जहां कस्टमर खुद जाकर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाई करते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इसमें फ़िज़िकल शॉप की ज़रूरत नहीं होती, कस्टमर ऑनलाइन कहीं से भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद सकते हैं। डिफरेंस नंबर 2 है बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट में क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इसमें शॉप, रेंट, स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में इसमें फ़िज़िकल शॉप नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं आती। पॉइंट नंबर 3 है डिफरेंस का स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, जबकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आप प्रोजेक्ट बेसिस पर भी फ्रीलांसर से काम करवा सकते हैं उनको पर और पे करके। नाउ मूव टुवर्ड द पॉइंट नंबर 4 ऑफ डिफरेंस विच इज़ बिजनेस ग्रोथ। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नए ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, जबकि ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नई ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, जबकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इंटरनेट के जरिए आसानी से दुनिया भर के तमाम कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5
पॉइंट नंबर 5 ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट क्या है? बिजनेस आवर्स। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बिजनेस की टाइमिंग लिमिटेड होती है और हॉलीडेज या वेदर से इफेक्ट हो सकती है, जबकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन बिजनेसेस 24/7 चल सकते हैं और कस्टमर किसी भी वक्त ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था डिजिटल और ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस फिजिकल स्टोर पर डिपेंड करता है, जबकि डिजिटल बिजनेस इंटरनेट के ज़रिए से चलाया जा सकता है। इसलिए आज के दौर में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आपकी आज का लेक्चर का टास्क ये है कि आपने वर्कशीट को अंडरस्टैंड करके करेक्ट एमसीक्यूज़ को टेक आउट करना है एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड करके याद करना है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।